नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डीके रॉय क्लाउडनेट इंडिया के ऑफिशियल चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज से कंप्लीट नेटवर्किंग का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वन बाय वन मैं सारी चीज़ों का एक छोटे छोटे सीरीज़ में मैं टॉपिक लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग चीज़ों को डिटेल से समझने के लिए थोड़ी सी आप लोगों को लर्निंग करनी पड़ती है। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को देखने के बाद जैसे आपको कोई थ्योरेटिकली 10-15 पेज का कोई एक कंसेप्ट समझना है, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप चीज़ों को जाके थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले। कोई भी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम्स को लेकर, नेटवर्क इंजीनियरिंग को लेकर, सिस्टम इंजीनियरिंग को लेकर जो लोग भी इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस सीरीज़ को देख सकते हैं। अगले हम लोग लगभग 4 महीने में कंप्लीट एक नेटवर्किंग का सीरीज आप लोगों को देंगे, वन बाय वन करके हम लोग आपके लिए लाएंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि आप लोग, ये हमारी क्लाउडनेट इंस्टीट्यूट बेसिकली एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। और अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत जितना भी टाइम हम लोगों के पास अपनी प्रोफेशनल बैचेस को कंडक्ट करने के बाद जो भी टाइम हमारे पास मिले, उनमें से कुछ ऐसे हम लोग स्मॉल छोटे छोटे ट्यूटोरियल हम लोगों के लिए क्रिएट करें, जहां से जाके लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज से मैं नेटवर्किंग का कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिकली हमारी इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग स्ट्रीम के मोर देन 70+ हम प्रोफेशनल कोर्सेज कंडक्ट करते हैं हाईली एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर के साथ में। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखिए। इसको देखने के बाद जिन लोग ने भी नेटवर्किंग से रिलेटेड कभी भी थोड़ी बहुत लर्निंग किया है, तो उनको ये डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक नेटवर्क का टोपोलॉजी है, जिस टोपोलॉजी में मल्टीपल डिवाइसेस इसके साथ में इंटरकनेक्टेड हैं बाय द हेल्प ऑफ स्विच। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में नेटवर्क सिस्टम है क्या, राइट। सो व्हाट इज नेटवर्क, ये सबसे पहले हम लोगों को समझ लेने की ज़रूरत है। तो बेसिकली नेटवर्क है क्या? नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस को लेकर फॉर्म होता है, राइट। जैसे इस टोपोलॉजी में आप अभी देखो तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, दिस इज कॉल्ड स्विच। और इस स्विच के साथ में हमने क्या किया है, PC1, PC2, PC3, PC4 एज वेल एज यहाँ से हम लोगों ने एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाए हैं। इनको हम लोग वैप बोलते हैं, ठीक है। इस वैप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे वायरलेस डिवाइसेस हैं लाइक लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन हो गए, इनको हमने इंटरकनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप जब एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो उसमें दो तरह से नेटवर्क कनेक्टिविटी हो सकती है। वायर बेस्ड नेटवर्क हो सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क हो सकते हैं। क्यों हम लोग नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं, पर्पज हमारा क्या है नेटवर्क को बिल्ड करने का, ताकि एक दूसरे से जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, वो आपस में इंटरकम्युनिकेट कर सके और डेटा फाइल किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके और रिसोर्स को शेयर कर सके, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइस which is connected together or each other by a link that can be either wire based or wireless for the purpose of sharing the data, voice, email, file and other resource। जब मैं अदर रिसोर्स की बात कर रहा हूं तो इसकी मतलब क्या हो गया कि सपोज यहां पर हमारे एक प्रिंटर लगे हुए हैं, राइट। यहां पर हमारे एक प्रिंटर लगे हुए हैं और इस प्रिंटर को हम चाहते हैं कि जितना भी यूजर है, सारे यूजर एक ही प्रिंटर को एक्सेस कर सके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रिंटर को हम लोग शेयर कर देंगे नेटवर्क में। Once you will share this particular printer, then this printer will available to rest of all devices which is connected to the network। अब यहाँ से क्या होगा कि जिससे हमने इस प्रिंट को शेयर कर दिया है, तो यहाँ से हमारे इस सिस्टम से भी वो कोई प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कोई प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। इवन आप अपने फ़ोन से भी जाओ तो प्रिंट कमांड यदि आप चलाते हो तो आपका प्रिंट निकल जाता है। तो बेसिकली ये जो सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर क्या हो रहा है कि आइदर हम लोग किसी फाइल
वो में भी मेरा डेटा हो सकता है, किसी भी तरह के वॉइस हो सकते हैं, मेल हो सकता है, चैट हो सकते हैं, वीडियो फाइल्स हो सकते हैं। इनको आपस में हम लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, या तो हम लोग किसी भी तरह के रिसोर्स को शेयर करते हैं। अब हम ऊपर में देखो, ये जो मेरी एक राउटर है, इस राउटर से हमने क्या किया है, इंटरनेट को कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो यहां पर मेरे नेटवर्क को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। अब यहां नीचे मेरे सिचुएटेड कितने सारे डिवाइसेस हैं, PC1, PC2, PC3, PC4, 4 PC नीचे लगे हुए हैं, 2 डिवाइसेस हमारे वायरलेस के कनेक्टेड हैं। तो यदि आप इसको नेटवर्क के थ्रू शेयर कर देंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाली है कि आप एक ही इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करके मल्टीपल यूजर को इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। जब मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूं तो उसमें आपके इंटरनेट कनेक्शन की शेयरिंग हो सकता है, प्रिंटर के शेयरिंग हो सकते हैं, या किसी भी तरह के नेटवर्क बेस्ड स्कैनर लगे हुए हैं, कोई भी ऐसा डिवाइस जिनको आप शेयर करना चाहते हैं मल्टीपल यूजर से, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। सो होपफुली आप लोगों को एक फंडामेंटल कंसेप्ट मिला कि नेटवर्क किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी आगे टोपोलॉजी में। इस डायग्राम में आप देखो, ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। इस इंटरनेट से हम लोगों ने एक ट्रेडिशनली डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए जिस तरह से पीसी कनेक्ट होते हैं वो कनेक्टेड है। दूसरे मेरे यहाँ पर एक स्मार्ट बल्ब लगे हुए, ठीक है। जब मैं इस स्मार्ट बल्ब की बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आज के दिन में जो मॉडर्न नेटवर्क है, इस नेटवर्क के थ्रू हम ऐसे बहुत से न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे जो गैजेट्स हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में जिन इक्विपमेंट को हम लोग यूज करते हैं, उनको भी आईपी नेटवर्क के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आप नॉर्मली ट्रेडिशनली क्या करते हो, नेटवर्क करने के लिए आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं। बट यदि आप चाहो कि आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर हो और उस रेफ्रिजरेटर को आप ऑन या ऑफ या उनके टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करना आप अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से इंस्ट्रक्शन देके कर सके, तो सोचो कितना अच्छी बात होगी, राइट। आज के दिन में जितने भी हम लोगों के मॉडर्न कार आ रहे हैं, वो भी आईपी नेटवर्क से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उनके डोर से स्टार्ट करके डोर बेल से लेकर, ठीक है, मेट्रो के जो तमाम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी हम चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो नया नेटवर्क का मॉडल है, इसको अभी बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किस हिसाब से, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। इंटरनेट का मतलब क्या होता है, दैट इज ए कलेक्शंस ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। दुनिया के तमाम नेटवर्क को जो आपस में इंटर कम्युनिकेट करा दे, कनेक्टिविटी दे दे, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो आप एक नेटवर्क के थ्रू नॉट ओनली ट्रेडिशनल कम्युनिकेशंस आप कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इनके साथ में आज के दिन में जितने भी मॉडर्न लाइफ की जो चीज़ें हैं आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द नेटवर्क इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, हम लोग डेफिनेशंस लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क रेफर टू कनेक्ट द डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड एवर एक्सपेंडिंग एरिया ऑफ आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस का मतलब यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आपके कैमरा हो सकते हैं, डोर लॉक हो सकते हैं, डोर बेल हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हो सकते हैं, थर्मोस्टेट हो सकते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंसर हो सकते हैं दैट कम्युनिकेट विद द ईच अदर। सो बेसिकली नेटवर्क आज के दिन में सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि हम लोग सिर्फ ईमेलिंग करेंगे, चैट करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन करेंगे। इनके साथ में जितने भी डे टू डे लाइफ के जो हम लोगों के मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, इन सारे चीज़ों को भी हम मैनेज कर सकते हैं। सपोज आपके घर में कोई आपके फ्रेंड आ रहे हों और आप उनको एयरपोर्ट पिक करने के लिए जाएं, और जब आप अपने घर में आएँ और उसके पहले आप घर पहुंचने के जस्ट 10-15 मिनट पहले आप अपनी हॉल के एसी को ऑन कर दें, उनके लाइटिंग को ऑन कर दें, कलर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर कम्बिनेशंस के लाइटिंग आपके हो सकते हैं, आपने डेकोरेट करके रखे हैं। तो सोचो गेट पर आए, आपको कोई ट्रेडिशनली आपको चाबी दे के खोलने की ज़रूरत नहीं रहे, ऑटोमेटिकली आप स्मार्टफोन से खोल सके, तो कितना एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। इन सारी चीज़ों को आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हो। ये अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ है हमारे डे टू डे लाइफ में, बट आने वाले दिनों में बहुत जल्द, जिस तरह से इंटरनेट आज के दिन में सबों के पास अवेलेबल है, ये इंटरनेट से मैनेज जितने भी डिवाइसेस हैं ये भी हमारे आपके पास बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। बड़े बड़े कंपनियों में ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। तो ये एडवांस डेफिनेशन है मॉडर्न नेटवर्क की। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में
कि आपको नेटवर्क की क्यों जरूरत है, व्हाई नेटवर्क इज नीडफुल। तो आप समझ सकते हो आज के दिन में नेटवर्क के बिना नो तो हम ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, नो तो हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके एयर टिकट बुक कर सकते हैं, रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ईमेल नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया नहीं हो सकता है। ये जितनी भी चीज़ें जो आप डे टू डे लाइफ में हर रोज यूज कर रहे हो, दैट ऑल आर पॉसिबल बिकॉज बिहाइंड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। ये जो हम लोग सोशल नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, दैट ऑल पॉसिबल बिहाइंड, इनके पीछे क्या लगे हुए हैं, इनके भी सर्वर लगे हुए हैं, इनके भी नेटवर्क सिस्टम लगे हुए हैं, और आप उस नेटवर्क सिस्टम से उनके एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हो। यदि वो नेटवर्क सिस्टम नहीं हो तो आप उनके एप्लीकेशंस को भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो थोड़ी सी इसको हम लोग देखते हैं कि आज यदि आपके आज के सिनेरियो में जो हमारी डे टू डे लाइफ है, इसमें नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। सो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या कर रहे हैं, इट इज हेल्प यूजर ऑन द नेटवर्क टू शेयर द रिसोर्स एंड अलाउ कम्युनिकेट अक्रॉस द ग्लोब विद इन फ्यू सेकेंड्स। दोस्तों आप सोचो, आपको यहाँ से अमेरिका में बैठे हुए या यूरोप में बैठे हुए किसी दोस्त को आपको कोई वीडियो चैट करना हो या ईमेल सेंड करना हो, तो विद इन द माइक्रो सेकेंड आप उनके साथ में इंटर कम्युनिकेट कर पा सकते हैं। How this is possible? This is all possible because of the network. So can you imagine a world now without the emailing, social media, online newspaper, blogs, chat, online shopping, online banking and other services offered by internet? आज के दिन पे तो मैं बोलूँगा बेसिकली जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं ना, ये लाइफ की बुनियादी चीज़ें हैं, इनके बिना लाइफ आपका नहीं चल सकता है। तो इंटरनेट हमारे लाइफ की चौथी बुनियादी चीज़ होने जा रहा है। आने वाले दिनों में यदि इंटरनेट नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं लाइफ एक लेवल पर जाके स्टक कर जाएंगे, आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गई। सो बेसिकली व्हाई नेटवर्क इज नीडफुल, होपफुली आप लोगों को समझ में आई। यहाँ पर आप देखो ये सारे लोग एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी। यहाँ भी आप देखो अलग अलग यूजर हैं जो सारे लोग इंटरनेट के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हैं कि किस तरह से बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क। सपोज हम लोग अपने एक कंपनी के एस्पेक्ट से देखें या आप अपने घर के होम नेटवर्क के बारे में भी सोच सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एक ऑफिस के अंदर में मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, भले वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, और ये सारे डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगा देते हैं। भले ही वो स्विच हो सकता है, राइट, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्विच 1, या भले ही आपके नेटवर्क हब हो सकते हैं। नेटवर्क हब थोड़ी सी पुरानी हो गई, मॉडर्न नहीं है, और उसके अंदर में उस तरह के इंटेलिजेंस नहीं है कि वो एक प्रॉपर मैनर में डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर सके। तो स्विच मॉडर्न डिवाइस है। तो इस स्विच के साथ में हमारे यहाँ पर आप देखो मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, लाइक दिस इज PC1, दिस इज PC2, दिस इज PC3, दिस इज PC4। एक चीज़ आपको ध्यान देना दोस्तों, जिस तरह से हमारे घर की हर मकान की एक इंडिविजुअल एड्रेस होती है, जो आपके एरिया के जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं वो आपको एलोकेट करते हैं, और एक आपकी एरिया की एड्रेस होती है, राइट। जैसे सपोज मैं जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लेक्चर को अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे कोलकाता के किसी स्पेसिफिक लाइक बारासात में अवेलेबल है, दमदम में अवेलेबल है। तो उस एरिया में मेरे उस बिल्डिंग के अलावा भी हजारों बिल्डिंग्स हैं, और हर बिल्डिंग का एक अलग अलग एड्रेस होगा, बट मेरे जो एरिया कोड है उन सारे बिल्डिंग्स का एक कॉमन एरिया कोड है। जो एरिया कोड एक क्या होता है, आपके एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को आइडेंटिफाई करता है, और बिल्डिंग उस लोकेलिटी के अंदर में एक इंडिविजुअल बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करता है, उसके एड्रेस से आइडेंटिफिकेशन होते हैं। और उस बिल्डिंग के अंदर में भी मल्टीपल क्या हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। सपोज आपको मुझे कोई लेटर ड्रॉप करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, मेरी नेम आपको मेंशन करना है, मेरे बिल्डिंग के एड्रेस आपको मेंशन करना है, और फिर मेरे जिप कोड आपको मेंशन करना है, राइट। सिमिलरली आप सोचो कि ये आपका नेटवर्क 1 है जो समवेयर सिचुएटेड इन सपोज कोलकाता इंडिया, और ये आपकी नेटवर्क 2 है विच इज समवेयर सिचुएटेड इन
सपोज यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं लाइक पेरिस इन फ्रांस। तो नंबर ऑफ जो भी हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो सपोज हमारे स्विचेस लगे हुए हैं, इससे क्या हो गया, हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट कर लिया। और इस सारे कंप्यूटर को स्विच के साथ में जब हमने कनेक्ट कर लिए, अब यहाँ से आगे मुझे यदि किसी दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना हो तो इसके लिए क्या करना है, आपको राउटर की रिक्वायरमेंट। सेम नेटवर्क के अंदर में, एक ही नेटवर्क के अंदर में आपको कम्युनिकेशन करना हो तो आप हब या स्विच के थ्रू कर सकते हैं। बट आपको डिफरेंट नेटवर्क के अंदर में कम्युनिकेट करना हो तो डेफिनेटली आपको दो अलग नेटवर्क के अंदर में कम्युनिकेट कराने के लिए आपको इंटरनेट की, या आपको जैसे मान लो आपका प्राइवेट नेटवर्क के अंदर में ही 2 3 4 नेटवर्क हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आपको राउटर की हेल्प की जरूरत है। तो आप देखो दोनों साइड में ही मेरे एक राउटर लगे हुए हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक राउटर ही है। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली राउटर। मैं इसको नाम दे देता हूँ राउटर 2, और ये है मेरे राउटर 1। ठीक है, तो राउटर 1 मेरे नेटवर्क 1 से कनेक्टेड है, राउटर 2 मेरे नेटवर्क 2 से कनेक्टेड है। एंड ये जाके हमारा कहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट में। इंटरनेट में भी क्या होते हैं, यहाँ पर भी आपके राउटर लगे हुए होते हैं, जो किसके राउटर होते हैं, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के, आईएसपी के। तो बेसिकली इंटरनेट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ राउटर्स लगे हुए होते हैं, स्विचेस लगे हुए होते हैं, सर्वर लगे हुए होते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो आप यहाँ से बैठ के इस डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हो, सब उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ इस डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो क्या है कि हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होते हैं। इनके एड्रेस क्या है, 2.0.0.3, या आप इनके नेम से एक्सेस यदि करना चाहते हो, लाइक मान लो इसकी नाम है www.example.com, तो आपके कंप्यूटर क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनएस सर्वर को एक्सेस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका एक नाम डाल देता हूँ, उदाहरण के लिए मैं इनका नाम डाल देता हूँ www.example.com। ठीक है, इसका मैंने नाम डाल दिया www.example.com। तो आपके कंप्यूटर से यदि कोई रिक्वेस्ट करेंगे व्हिच द www.example.com, तो आपके कंप्यूटर को तो पता नहीं है। तो आपके आईएसपी के पास यहाँ पर एक सर्वर लगे हुए होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डीएनएस सर्वर। तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट में एक्सेस करते हो तो पहली जो रिक्वेस्ट होती है वो आपके डीएनएस सर्वर के पास जाती है। सपोज मैं यहाँ से एक्सेस करना चाह रहा हूँ www.example.com को, so first my computer will send a request to this particular of DNS server and ask please tell me who is the www.example.com। एंड इनके पास क्या होते हैं, डीएनएस के टेबल होते हैं, जिस टेबल के थ्रू उनको उनके नाम एंड आईपी एड्रेस दोनों चीज मेंशन होते हैं। तो आपके कंप्यूटर को बता देते हैं कि example.com की आईपी क्या है, 2.0.0.3। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली आईपी पैकेट को अपने सिस्टम को बताते हैं। तो यहाँ से सपोज हमने क्या किया, अपने ब्राउजर में डाला कि www.example.com, या यूँ कहें कि 2.0.0.3 के पास मुझे जाना है। तो सबसे पहले क्या होगी, मेरी कंप्यूटर इसको कंपेयर करेंगे कि मेरी आईपी एड्रेस क्या है। तो इस केस में यदि मैं PC 4 से एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरी आईपी एड्रेस है 1.0.0.4, एंड जो डेस्टिनेशन जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ इसकी आईपी एड्रेस क्या है, तो इसकी एड्रेस है 2.0.0.3। दैट मीन्स दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो डेस्टिनेशन है दैट इज नॉट सिचुएटेड इनसाइड माय लोकल नेटवर्क। जैसे ही उनको पता चलेगा कि ये डिफरेंट नेटवर्क में है, आपके पीसी क्या करते हैं, यहाँ से उस डेटा पैकेट को स्विच को भेजते हैं, एंड वाया स्विच होते हुए कहाँ चला जाता है, राउटर के पास। ठीक है, अब ये राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये डिसीजंस लेना है कि 2.0.0.x में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2.0.0 के बाद भले ही वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो एक कॉमन नेटवर्क में होंगे, तो उनको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है। उनको सबसे पहले 2.0.0 नेटवर्क को रीच करना है। तो यहाँ से वो क्या करते हैं कि आपके राउटर बेस्ट पॉसिबल पाथ को वो एक्सेस करते हैं, और यहाँ से वो भेज देते हैं आपके ट्रैफिक को डेस्टिनेशन नेटवर्क के। ठीक है, तो आप इसमें देखो जो हम लोगों का पहला जो कम्युनिकेशन अभी हो रहा है वो किससे हो रहा है, नेटवर्क टू नेटवर्क। अब 1 के नेटवर्क से मेरा डेटा पैकेट कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है।
अब 2 नेटवर्क में जब चला गए तो 2 के नेटवर्क में आपके मल्टीपल यहाँ पर डिवाइसेस हो सकते हैं, 2.0.0.1, 2, 3, 4। तो आपको किन के साथ कम्युनिकेट करना है? आपको 2.0.0.3 को कम्युनिकेट करना है किससे? 1.0.0.4 के साथ। तो नेक्स्ट क्या होगा? मेरा होस्ट टू होस्ट इंटरेक्शंस होगा, यानी कि 1.4 एक्सेस करेंगे 2.0.0.3 को। तो आप नेटवर्क एड्रेस से उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर में जितने भी डिवाइसेस हैं वहां तक आप पहुंच गए, और उनमें से इंडिविजुअल डिवाइस को आपको रीच करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है। अब आपने होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेट कर लिए, अब उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर में मल्टीपल सर्वर कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। लाइक आप जब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसी में वेब पेज का भी सर्वर हो सकता है, उसमें एफटीपी के भी सर्वर हो सकते हैं, उसमें आपके डीएनएस के भी सर्वर हो सकते हैं। तो आप किसी बिल्डिंग में पहुंच गए, वो तो होस्ट एड्रेस हुई। एक एरिया में पहुंच गए, वो उसकी नेटवर्क एड्रेस हो गई। और इंडिविजुअल उनमें से मिलना किनको है? किस पर्टिकुलर इंसान से आपकी काम होने वाली है। तो सपोज आप पहले मेरे लोकेलिटी में आ गए, उसके लिए आपने मेरा एरिया कोड को यूज किया। मेरे बिल्डिंग में आ गए, उसके लिए आपने मेरे बिल्डिंग एड्रेस को यूज किया। अब आपको मुझसे आके मिलना है, ठीक है? तो आपको मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना कि डीके रॉय कौन है, उनके पास मुझे जाना है। बट तो उसी तरह से एक कंप्यूटर के अंदर में मल्टीपल सर्विसेज हो सकते हैं, और उन सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है? सर्विस के पोर्ट नंबर होते हैं, राइट? जैसे आप अपने मोजिला फायरफॉक्स से या गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट करते हो, तो उनका सपोज एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक पोर्ट नंबर है 1025, और आप किसी वेब पेज को, यानी कि किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो ये वेब सर्वर के भी एक नंबर होते हैं 80। तो ये बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगा? 80 नंबर पोर्ट के पास जाएगा। और यदि आप एफटीपी के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, किसी फाइल को आपको रिट्रीव करना है, डाउनलोड करना है, तो एफटीपी के पोर्ट नंबर होते हैं 21, तो वो किसके पास जाएंगे? पोर्ट नंबर 21 के पास जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो होगा सर्विस टू सर्विस। आप इन चीजों में देखो, सबसे पहले क्या हुआ? मेरा नेटवर्क टू नेटवर्क कॉन्टैक्ट हो गया, दूसरा हो गया मेरा क्या? होस्ट टू होस्ट, और तीसरा हो गया सर्विस टू सर्विस। इसमें मैक एड्रेस की भी फंक्शनलिटीज की बात है, मैंने उन चीज़ों को आज इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। अगले वीडियो में जब भी मैं आपके एआरपी से रिलेटेड जब मैं टॉपिक बनाऊंगा, तो मैक एड्रेस का जो फंक्शंस होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो बेसिक फंडामेंटल व्हाट इज नेटवर्क, व्हाई नेटवर्क नीडफुल, एंड हाउ नेटवर्क वर्क, ये 3 चीज़ों का मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ आप लोगों से डिस्कस की है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी, और आपको यदि इस लेक्चर से, इस इंफॉर्मेशन से यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को और भी अपने दोस्तों के साथ, और भी लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचे। और हम लोगों के यहाँ बेसिकली बुनियादी चीज़ें ये नहीं है कि हम लोग कोई यूट्यूबर हैं और प्रॉपरली इसमें से अपने को कोई सोर्स ऑफ अर्निंग करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल हम लोगों की बुनियादी मोटिव्स ये है कि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूब में करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ भी चीज़ें हैं, और कई सारे यूट्यूबर होते हैं जिनका काम ही कंटेंट बनाना होता है, बट उनको सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती है, तो थोड़ी रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी आ जाता है, ठीक है? हालांकि वो लोग भी काफ़ी मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। यदि आपको मज़ा आया, सुनने में आपको चीज़ें अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्माइली दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।